यहाँ पर जी पेशेंट लाए गए हैं। एक इनकी वाइफ है और एक इनका बेटा है और बेटी जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई है। उसकी तकरीबन 7-8 साल उम्र थी और ये जो बच्ची है ये रायविंड की रिहायशी है। नूर रज़ाक मेरे साथ खड़े हैं और इनका बहनोई लेके आता है शवरमा और पापड़। वो खाने की देर है, बच्ची जो है वो उल्टियाँ करना शुरू हो जाती है और तड़पना शुरू हो जाती है। बकौल इनका कहना है जैसे एक मछली तड़प रही होती है, बच्ची इस तरह तड़प के उसने अपनी जान दे दी। बीवी इनकी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में एमरजेंसी में है। मसला ये था कि मैंने जो है ना, मेरी बहन बीमार थी, उधर गले में दाना था जी। मैं अपने बिनोई के साथ ये इस बात पर लड़ा था कि इसका जो है ना इलाज करवा लो, ये बाद में कैंसर बन जाता है। मैंने बोला आप इलाज कर लो, अगर आपने नहीं करना है तो मुझे छोड़ो, मेरी बहन मैं खुद कर लेता हूँ। उसने बस इस बात पर गुस्सा किया, बोलता है तू कौन होता है कि मुझे बोलने वाला, मेरी बीवी है, मैं जानूँ मेरा काम जान। मैंने बोला मैं उसका भाई हूँ, मैं पूछूंगा उसके दुख सुख में, मैं हूँ उसका भाई। कहता है मैं आज लेके जाऊँगा। उसने जो है ना मुझे धमकियाँ लगाई, मैंने भी 2-3 सुनाई, फिर वो मुझसे ले गया मेरी बहन को। उसके बाद मुझे इसने ये धमकी बताई कि मैं हमारा और आपका आखिरी मुलाकात होएगा इंशाल्लाह ताला। 1.5-2 महीने बाद मेरे पास आया, मुझे कह रहे हैं मुझे ना माफ़ कर दो। तो कहते हैं ये पापड़ है, शौरमा है ना, ये आप जब फारिग हो जाए, थके होंगे, आप ये खा लेना। अच्छा, ये पैक करवा के लाया। सुबह मैं घर गया, मैंने शापर रख दिया। मेरी जो छोटी बच्ची है ना, उसने शापर देखना होता है कि मेरा अब्बू मेरे लिए क्या लेके, मैं फ्रूट लेके, चीज़ खाने की आदत बिस्कुट लेके जाता हूँ, तो वो देख रही थी। वो मैं पेशाब के लिए निकला, छोटी पेशाब किया, 2-3 मिनट मेरे लिए लगे हुए। जैसे मैं बाहर आया तो मेरी बच्ची, बेगम, वाइफ मेरी, बेटा मेरा ये तड़प रहे थे। जैसे मच्छी को पानी से बंदा निकाला ऐसे तड़प रहे थे। मेरी बच्ची ने मेरे हाथ में दम तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबी मलिक। इस टाइम जो हूँ मैं जिन्ना हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिन्ना हॉस्पिटल। यहाँ पर जी पेशेंट लाए गए हैं। एक इनकी वाइफ है और एक इनका बेटा है और बेटी जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई है। उसकी तकरीबन 6 साल एज थी, 7-8 साल उम्र थी और ये जो बच्ची है ये रायविंड की रिहायशी है। कहा यह जाता है कि 2 दिन पहले जो है इनका बहनोई मेरे साथ, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है नूर रज़ाक, उसका शेर ज़मान नाम है। जी, नूर रज़ाक मेरे साथ खड़े हैं और इनका बहनोई लेके आता है शवरमा और पापड़। वो खाने की देर है, बच्ची जो है वो उल्टियाँ करना शुरू हो जाती है और तड़पना शुरू हो जाती है। बकौल इनका कहना है जैसे एक मछली तड़प रही होती है, बच्ची इस तरह तड़प के उसने अपनी जान दे दी। बीवी इनकी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में एमरजेंसी में है। बेटा भी इनकी हालत ख़तरे से अब बाहर है, उसका स्टमक वॉश कर दिया गया है। आए मैं पूछती हूँ बात हुई क्या है। जी भाई बताएं, मसला क्या हुआ? मसला ये था कि मैंने जो है ना, मेरी बहन बीमार थी, उधर गले में दाना था जी। मैं अपने बिनोई के साथ ये इस बात पर लड़ा था कि इसका जो है ना इलाज करवा लो, ये बाद में कैंसर बन जाता है। मैंने बोला आप इलाज कर लो, अगर आपने नहीं करना है तो मुझे छोड़ो, मेरी बहन मैं खुद कर लेता हूँ। उसने बस इस बात पर गुस्सा किया, बोलता है तू कौन होता है कि मुझे बोलने वाला, मेरी बीवी है, मैं जानूँ मेरा काम जान है, मैं खुद कर लूँगा। यानी आपके बहनोई ने आपको धमकी लगाई, डराया धमकाया कि मैं इलाज करवाऊं ना करवाऊं, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? मैंने बोला मैं उसका भाई हूँ, मैं पूछूंगा उसके दुख सुख में, मैं हूँ उसका भाई। ठीक है, मैंने बोला आज मैं जाने नहीं दूँगा। कहता है मैं आज लेके जाऊँगा। उसने जो है ना मुझे धमकियाँ लगाई, मैंने भी 2-3 सुनाई, फिर वो मुझसे ले गया मेरी बहन को। अच्छा, बहन आपकी वापस चली गई? वापस चली गई। उसके बाद मुझे इसने ये धमकी बताई कि मैं हमारा और आपका आखिरी मुलाकात होएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आपको बताऊँ। धमकी लगा के गया, आपकी और उसकी आखिरी मुलाकात हो? हाँ, उसने बताया। वो फिर चला गया, उसका होटल था अड्डे पलाट पर, चपली कबाब पीस वगैरह तीखा शीखे का। अच्छा। वहाँ से जो है ना अपना होटल भेज दिया उसने। फिर गया आगे, किधर बहन के घर गया, किधर गया। 1.5-2 महीने बाद मेरे पास आया। अच्छा। मुझे कह रहे हैं मुझे ना माफ़ कर दो, गलती हो गई है मेरे पास से। तो मैंने बोला मैंने माफ़ कर दिया आपको। जब आप मेरी बहन के लिए इलाज कर रहे हैं, मैं फिर आपको कुछ भी नहीं बोलना है। कहता है मैं परसों ना इतवार वाले दिन आपकी बहन को भी ले आऊँगा और मैं ख़ुद भी आ जाऊँगा। मैं जो है ना, हम माफ़ी आपके घर वालों से भी मान लेंगे। मैंने बोला कोई मसला नहीं, हमने माफ़ किया, आप आ जाओ मेरे घर। तो कहते हैं ये पापड़ है, शौरमा है ना, ये आप जब फारिग हो जाए, थके होंगे, आप ये खा लेना। अच्छा, ये पैक करवा के लाया? जी। अच्छा। वो मुझे पकड़ाया है। बस उस टाइम ना मेरे पास चावल आए,
एक होटल वाले ने दिए, मैं वो खा गया, ये रह गया, गुंजाइश नहीं था। सुबह मैं घर गया, मैंने शॉपर रख दिया। और मेरी जो छोटी बच्ची है ना, उसने शॉपर देखना होता है कि मेरा अब्बू मेरे लिए क्या लेके आए। मैं फ्रूट बच्चों को लेके चीज़ जाता खाने की हूँ, आदत होती है बिस्कुट ना। लेके जाता हूँ, तो वो देख रही थी। वो मैं पेशाब के लिए निकला, छोटी पेशाब किया, 2-3 मिनट मेरे लिए लगे हुए। जैसे मैं बाहर आया तो मेरी बच्ची, बेगम, वाइफ मेरी, बेटा मेरा, ये तड़प रहे थे। जैसे मच्छी को पानी से बंदा निकाले ऐसे तड़प रहे थे, उल्टियाँ नाक पर और मुंह पर। दूसरे नंबर पे जो है ना, फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं किस किस को उठाऊँ। इतना तीनों दरिल की हालत गैर थी। तीनों की हालात जो है ना बहुत खतरनाक थी। फिर मैं उसको रिक्शे में बैठाया, मेरी बच्ची ने मेरे हाथ में दम तोड़ दी। मोहलत नहीं मिली हॉस्पिटल जाने मोहलत नहीं मिली, कोई मोहलत नहीं। फिर इंडस अस्पताल ले गए, इंडस वालों ने बोला सेवल ले जाओ, सेवल ले गए, सेवल वालों ने बोला जीना अस्पताल ले की। जाओ। अब यहाँ पर बच्ची की तदफीन कर दी। अभी बच्ची तो बस उसका पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट अभी पता नहीं है, पुलिस वाले को ही पता होगा कि क्या तो ये। किधर है आपका बहनोई, किधर है? विनोई मेरा फरार हो गया फरार हो गया? जी, पता नहीं चल रहा। नहीं पता चला, फोन बंद है? खून बंद है। मतलब अब बेगम की कंडीशन बताएं, उसको बताया कि बच्ची चली गई दुनिया से? नहीं, उसको नहीं। नहीं अभी पता। और बेटे की हालत कैसी? बेटा अभी जो है ना गुजारा कर रहा है, उसको बताना भी नहीं है। वो पहले से मेरी बेगम भी सख्त है, अगर ये बात बताऊं तो वो तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। भाई क्या काम करते हैं? मैं एक रेहड़ी पे काम करता हूँ, फ्रूट वाली रेहड़ी है, किसी के साथ काम करता हूँ, 1200 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, 1000। 1200 रुपये दिहाड़ी? जी, आपके लिए तो क़यामत वाला मंजर होगा। मैं तो आपके सामने ये देखो सीधा हूँ, मगर मैं समझो मरा हूँ। अगर खुदकुशी इस्लाम में जायज़ होती ना तो मैंने आज खुदकुशी करना था। नहीं नहीं ऐसी ना हरकत कीजिएगा। अल्लाह मियाँ सब्र भी देता है, जाने वाले के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फिरदौस की जगह अता करे, आपकी बेगम को सेहत दे, बच्चे को सेहत दे। अब आगे पुलिस क्या कह रही है? मैं आगे मरियम नवाज़ और आईजी साहब और ऐसे पूरे इदारों से जो है ना, जैसे पंजाब को इस गंदगी से साफ किया, ऐसे इनको चाहिए कि ऐसे जालिम और ऐसी सख्त सज़ा दे कि ताकि दूसरे बंदे ऐसे काम ना सोचे और ना करे। दूसरे नंबर पे ये कि ऊपर अल्लाह की ताकत है और नीचे इस हुक्मरानों को ताकत दी है, इस इदारों को ताकत दी है। मैं इससे जो है ना अपील करता हूँ, इन्हों से मैं एक रेडी वाला हूँ, 1200 रुपये भी दिहाड़ी करता हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ताजुद गुजार बंदा हूँ, नमाज़ी परहेज़ी बंदा हूँ। मैं सजदा हर टाइम अल्लाह को लगाता हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपका भी, पूरे मीडिया का, जितने मेरे लोग मेरे पास आए, मेरा आवाज़ उठाना जा रहे, मैं सबका शिकायत क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक को करूँगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे बस यही आप लोगों के से जो है ना रिक्वेस्ट है कि मेरा जो है ना आगे ये आवाज़ पहुंचा दो, ताकि ये मुजरिम जो है ये पकड़ा जाए और उसको ऐसी सज़ा दे कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे जो मेरे साथ उसने किया। मेरी जी ये प्रॉपर ये अपील है आईजी पंजाब डीआईजी साहब से कि इनकी सुनवाई सुनी जाए, जो इंसाफ है वो इनको दिया जाए। एक बच्ची इनकी दुनिया से रुखसत हो गई, बीवी जो है क्रिटिकल कंडीशन में है और बेटा जो है वो भी अभी ख़तरे से थोड़ा बाहर है, लेकिन अभी फ़िलहाल बिस्तर पे ही है। कहने का मतलब ये है, हम एतबार किस पे करें, रिश्तेदारों पे करें या ना करें। रिश्तेदारों की आड़ में, सुलह की आड़ में बच्चों को अभी तक मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टरों ने तो साफ बता दिया जहर है। बाकी बच्ची की जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका वो पुलिस वालों को पता हुआ है, जिसके साथ एफआईआर काटा हुआ है उसको ही पता है, उसका मुझे नहीं पता। जी मेरी ये अपील है सबसे कि इनका साथ दें, ताकि जो है हम लोग सुरखरू हों कि हमने आपके पास हक और सच की आवाज़ जो है वो इनके लिए उठाई है। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।